एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में शीघ्र होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की नई भर्ती। किसानों और कर्मचारियों को मिल सकती है चुनावी सौगात। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी करने के निर्देश। बीएसए के लिए खाना बनाते डीसी का वीडियो वायरल। अलर्ट, परिषदीय व कस्तूरबा विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता परखेंगे अधिकारी। सालों से पढ़ा रहे 78 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं अमान्य। कल देर रात हुई योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। अनुपूरक बजट सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगाने का वीडियो बना रहे डीसी का शिक्षक ने छीना मोबाइल। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र ही एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर उनके यहाँ रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विद्यालयों में आरक्षणवार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है कि कितने सामान्य, ओबीसी, एससी, विकलांग पुरुष और महिला शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सूची मिलने के बाद विभाग भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजेगा। निदेशक ने कहा कि पूर्व में रिक्त पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिस पर कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया था। इसके बाद पुनः सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए समेकित अधियाचन तत्काल आयोग को भेजा जाना है। इसके मद्देनजर अपने मंडल के रिक्त पदों की सूचना नियमानुसार आरक्षण के साथ तत्काल विवरण भेजने का निर्देश जारी किया गया है। लखनऊ, प्रदेश सरकार 15 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट लाकर किसानों व कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कई तरह की चुनौती का सामना कर रहे किसानों और उज्ज्वला योजना से रसोई गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं की महंगाई से बढ़ रही मुश्किलों से संबंधित फीडबैक का संज्ञान लिया है। पुरानी पेंशन से कर्मचारियों की नाराजगी भी नोटिस में ली गई है। इन वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कई स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ अपने खजाने से भी राशि के आवंटन पर विचार कर रही है। गैस सिलेंडर पाने वाली महिलाओं को भाजपा अपना मजबूत वोटर मान रही है, लेकिन फीडबैक आ रहा है कि 900 रुपये गैस की कीमत होने की वजह से इस मतदाता वर्ग को सिलेंडर भराने में ज़्यादा ही मुश्किल हो रही है। इस पर राहत देने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। कर्मचारियों में नई पेंशन की विरोध को देखते हुए इसके जोखिम से जुड़े प्रावधानों पर ठोस आश्वासन देकर इसे स्वीकार बनाने के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसलिए ला रहे अनुपूरक बजट। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधानसभा की पिछली बैठक 18 अक्टूबर को विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई थी। इस लिहाज से 17 अप्रैल के पूर्व विधानसभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक है, मगर मई 2022 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगली विधानसभा के लिए सामान्य चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में कराए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में सरकारी खर्च के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में वित्त विभाग 2021-22 के अनुपूरक अनुदान मांगों को भी विधानमंडल में प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जारी अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों को मंडल के आगामी सत्र में पारित कराया जाना होगा। अधिकारी ने बताया कि इन परिस्थितियों में सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों को 15 दिसंबर से आहूत करने का निर्णय किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कैबिनेट की एक बैठक का प्रस्ताव। प्रदेश सरकार कैबिनेट की एक बैठक काशी विश्वनाथ मंदिर में कराने पर विचार कर रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही वहां 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर वहां कई बड़े कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है। योगी सरकार इस महत्वपूर्ण अवसर को खास बनाने के लिए वहां कैबिनेट बैठक कराने पर विचार कर रही है। यह बैठक 16 दिसंबर को प्रस्तावित है। हालांकि 15 दिसंबर से ही विधानमंडल का सत्र आहूत होने की वजह से स्थिति में बदलाव भी हो सकता है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी करने के निर्देश। सभी जिलों में मिलेंगी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण के साथ ही सामान्य बेड और आईसीयू को तैयार रखने, दवाओं के इंतजाम पर भी जोर दिया गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा प्लस की अपेक्षा कम खतरनाक बताया जा रहा है। फिर भी राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्शदाता समिति ने इस नए वेरिएंट से निपटने की पुख्ता रणनीति तैयार की है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी जिलों में तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत टीकाकरण की गति बढ़ाने, स्वच्छता अभियान निरंतर चलाने, फोकस सैंपलिंग, सर्विलांस आदि गतिविधियां निरंतर चलती रहेंगी। सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड वाले पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU एवं न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU के बेडों की जांच कर उन्हें तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ऑक्सीजन लैब जांच किट के बारे में भी लगातार समीक्षा करने को कहा गया है। जांच का दायरा बढ़ाएं।
प्रदेश की 3011 पीएचसी और 855 सीएचसी पर सुविधाएं दुरुस्त रखने, 73,000 निगरानी समितियों को सक्रिय रहने और जांच का दायरा निरंतर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अभी हो रही 1.5 लाख कोविड जांच को बढ़ाकर 2.5 लाख करने और पॉजिटिव केस में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल रखने के भी निर्देश हैं। कानपुर देहात बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी की मनमानी की कहानी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया में जिला समन्वयक मिड डे मील का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह बीएससी आवास में किचन में खाना बनाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीएससी के लिए वही रोज खाना बनाते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ कर्मचारी बीएससी पर निजी कार्य करवाने के लिए दबाव बनाने की बात कह रहे हैं। मना करने पर उनका उत्पीड़न किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज की स्थितियां बेहद खराब हो गई हैं। कई अधिकारी तो अपने आवास से ही दफ्तर चला रहे हैं। बीएससी का भी वही हाल है। इनके बेहद ही करीबी जिला समन्वयक देशवीर चौधरी उनके घर का किचन संभाले हुए हैं। इनका एक वीडियो किचन में रोटी बेलते हुए चल रहा है। इसमें वीडियो बनाने वाला शख्स यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिला समन्वयक अपना विभागीय काम छोड़कर किस तरह से किचन में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि बीएससी निचले स्तर के कर्मचारियों से निजी कार्य करवाने से नहीं चूकते हैं। धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए, छत पर डालने के लिए देते हैं। बीएससी की मनमानी बढ़ी तो अब उनका खेल बाहर चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इस संबंध में जिला समन्वयक से फोन पर उनका पक्ष लिया तो उनका कहना है कि खाना तो बनाते हैं लेकिन वीडियो की कोई जानकारी नहीं है, आप वीडियो भेज दीजिए। गोरखपुर परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील व कस्तूरबा विद्यालयों में भोजन वितरण की गुणवत्ता और स्वच्छता की हकीकत जानने के लिए शासन के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर बस्ती मंडल में जनपदवार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो निरीक्षण के उपरांत अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे। निरीक्षण 9 से 10 तथा 13 से 14 दिसंबर के बीच किया जाएगा। न्यूनतम 5 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे नोडल अधिकारी। निरीक्षण के लिए जिन अधिकारियों को जिस जनपद का नोडल बनाया गया है वह उस जिले के अलग अलग विकासखंडों को नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के न्यूनतम 5 प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में मिड डे मील वितरण का प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग के उपरांत तय प्रपत्र पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। नोडल अधिकारी निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा व स्कूल बैग के लिए दी जा रही डीबीटी प्रणाली की स्थिति भी जांचेंगे। निरीक्षण के बाद संबंधित निदेशालय व प्राधिकरण को अधिकारी अपने स्तर से सूचित करेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे तदर्थ सहायक अध्यापकों प्रवक्ताओं की सेवाएं अमान्य हो गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 की भर्ती में तदर्थ शिक्षकों का चयन नहीं हो सका। जिले में कुल 764 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 97 वित्त पोषित, 23 राजकीय व 644 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। उक्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में करीब 78 शिक्षक अपनी सेवा दे रहे थे। 97 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। वहीं इसी का फायदा उठाते हुए विद्यालय के प्रबंधक की ओर से तदर्थ शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इनको नियमित कराने के लिए परीक्षा कराई गई। परीक्षा में जिले से एक भी तदर्थ शिक्षक पास नहीं हो सका। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर बीके शर्मा ने बताया कि 8 तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। सभी तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा देनी थी, लेकिन तमाम शिक्षकों ने परीक्षा ही नहीं दी। जिसने दी वे पास नहीं हुए। ऐसे में उनकी सेवाएं अमान्य हो गई। शासन ने 32 शिक्षकों की सूची सत्यापन के लिए आई है। हो सकता है सरकार कोई निर्णय ले। सोमवार देर रात हुई योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, अनुपूरक बजट सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। सोमवार देर रात हुई योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, अनुपूरक बजट सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने का बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस सत्र में सरकार एक और अनुपूरक बजट ला सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार चालू योजनाओं के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था व नाराज वर्गों को खुश करने के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। खासकर किसानों व गरीब परिवारों के प्रोत्साहन से जुड़े कुछ नए उपायों की घोषणा की संभावना है। इसके अलावा श्रम संहिता व पूंजी स्कीम से जुड़े कानूनों में संशोधन संबंधी विधायी कार्रवाई भी इसमें पूरी किए जाने की संभावना है। फिलहाल विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 3 दिनों का होने की संभावना है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति करेगी। किसानों, कर्मचारियों व कोर वोटर की चिंता। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि पाने के बावजूद कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों तथा उज्ज्वला योजना से रसोई गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं की महंगाई से बढ़ रही मुश्किलों से संबंधित फीडबैक का संज्ञान लिया है। इसी तरह पुरानी पेंशन से कर्मचारियों की नाराजगी भी नोटिस में ली गई है। इन वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कई स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ अपने खजाने से भी धनराशि के आवंटन पर विचार कर रही है। हालांकि इसका स्वरूप क्या हो और खजाना किस तरह तक इसकी इजाजत देता है, इस पर मंथन जारी है।
अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी तरह मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया था, जिसका बड़ा सियासी लाभ बाद में चुनाव में मिला। गैस सिलेंडर पाने वाले महिलाओं को भाजपा अपना मजबूत उटर मान रही, लेकिन विभिन्न स्तर से फीडबैक आ रहा है कि 900 रुपये गैस की कीमत होने की वजह से इस मतदाता वर्ग को सिलेंडर बनाने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसे राहत देने के रास्ते पर भी विचार विमर्श चल रहा है। कर्मचारियों में नई पेंशन के विरोध को देखते हुए इसके जोखिम से जुड़े प्रावधानों पर ठोस आश्वासन देकर इसे स्वीकार बनाने के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी प्रस्तावित फार्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। फर्रुखाबाद प्राथमिक विद्यालय रूपपुर मंगलीपुर शमशाबाद में निरीक्षण के समय झाड़ू लगा रहे छात्रों का वीडियो बनाने पर सहायक अध्यापक ने जिला समन्वयक डीसी का मोबाइल छीनकर वीडियो को डिलीट करने का दबाव बनाया। डीसी ने कानून कार्यवाही की चेतावनी देने पर मोबाइल ऑफिस के असिस्टेंट ने अभिलेख भी नहीं दिखाया। डीसी ने बीएसए को रिपोर्ट भेजी है। बीएसए के निर्देश पर जिला समन्वयक IMIS जितेंद्र सिंह 2 दिसंबर को शमशाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रूपपुर मंगलीपुर का निरीक्षण करने सुबह 10:10 बजे पहुंचे। विद्यालय के कमरे खुले थे जिसमें छात्र झाड़ू लगा रहे थे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।